वेलकम टू सीधी शिक्षा। मैं डी निशा। चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स का 8 चैप्टर बीजीय व्यंजकों के गुणनफल एवं गुणनफल के बारे में। हम इसके बारे में जानते हैं वास्तव में क्या क्या होता है, इसके लिए हम लोग देखते हैं। चलिए तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि वास्तव में क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन के बेस पे है निम्न व्यंजकों के सभी गुणनखंडों को लिखिए। गुणनखंड को लिखते हैं। गुणनखंड किसको बोलते हैं? गुणज। इस चीज़ को ध्यान लीजिए यहाँ पर। गुणनखंड, गुणनखंड जैसे 6 का गुणनखंड होता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 6 के, इसका गुणनखंड बोलते हैं। जैसे 10 का गुणनखंड 1 में आता है, 2 में आता है, 5 में आता है, 10 में आता है, इस चीज़ को गुणनखंड बोलते हैं। ठीक है। और गुणज, गुणज की बात करेंगे तो गुणज किसको बोलते हैं? जो उसी के टेबल में आता है। जैसे 2 का गुणज 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस चीज़ को गुणज बोलते हैं। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गुणज क्या होती है, गुणनखंड क्या होती है। चलिए अब इसका निकालते हैं, इसके सभी गुणनखंड को लिखते हैं। तो चलिए लिखते हैं 5t² का 5t² का गुणनखंड को लिखते हैं। तो 5 किसके किसके में आता है? 1 और 5 के में आता है। t² किसके में आएगा? 1 के में आएगा, t के में आएगा, t² के में आएगा। तो 5t² का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 1 5t और t² आएगा, और एक और 5t आएगा, और 5t² के बेस पे आएगा ये। ठीक है, ये आप लोगों का हो जाएगा क्वेश्चन के बेस पे ये। ठीक है। उसी प्रकार सेकेंड का लिखते हैं। सेकेंड के लिए हम लोग देखते हैं 7xy का। ये किस किस के टेबल में आ जाएगा? तो किसके में आ जाएगा? 7, 1 और 7 के में आता है, x भी 1 और x के में आता है, y भी 1 और y के में आएगा, और x y के में भी आएगा ये xy। उसके बाद 7xy के में 7xy आएगा। ठीक है। उसके बाद ये कितना आ जाएगा? 7x के बेस में आएगा, 7y के बेस में आएगा। तो इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा? 1 7x y 7x 7y और 7xy के बेस पे आएगा। ये इसका गुणनखंड के बेस में आएगा। तो ये रहेगा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 के बेस पर आंसर। चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड है 14l²m। इसके लिए हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो थर्ड नंबर में इसको लिए देखते हैं, दिया है 14l²m। 14 का 1 2 7 14 आता है, इसका 1 l² आता है, इसका 1 और m आता है। तो इसका हो जाएगा 14l²m का गुणनखंड कितना हो जाएगा आपका? 1 2 7 14 l² हो जाएगा। और कितना हो जाएगा? 2l हो जाएगा, 2l 2l² m हो जाएगा। ये हो जाएगा 7m हो जाएगा, 14m हो जाएगा, उसके पश्चात lm हो जाएगा, l²m हो जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे आएंगे, ये सब आपके गुणनखंड के रूप में आएंगे। उसी प्रकार फोर्थ नंबर क्वेश्चन के लिए देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इसके लिए सॉल्व करते हैं। फोर्थ नंबर के लिए दिया गया है 39lmn। 39lmn दिया गया है, तो इसके लिए सॉल्व करते हैं। तो 39 का पहला निकालते हैं भाई। 39 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 13 के टेबल में आता है, और 39 के भी टेबल में आता है। उसी प्रकार l के में आएगा, m के में आएगा, n के में आएगा। अब उसको सभी को सम्मिलित रूप से लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 1 3 13 39 l m n। उसके पश्चात आ जाएगा 3l आएगा, 3l 3m 3n आएगा, फिर 13l 13m 13n आएगा, फिर 13l 13m फिर 13n आएगा, फिर 13l m n आएगा, फिर 39l m n आएगा, इस तरीके से फिर 3l m n आएगा। इस तरीके से ये गुणनखंड के बेस पे आएगा। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, जो कि उसके टेबल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न व्यंजकों के सभी संभावित गुणनखंड लिखकर महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसके लिए हम लोग महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं। हमारे पास दिया गया है, दिया है 5s और 2s²। तो 5s के लिए हम लोग ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसके लिए 1 आएगा, s आएगा और 5s आएगा। ठीक है। इसके लिए ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, s आएगा और s² आएगा। दोनों में क्या है भाई? महत्तम समापवर्तक दोनों में बड़ा क्या है? s है, इसमें भी s है, इसलिए इसका महत्तम कितना हो जाएगा? s हो जाएगा। ये रहेगा आपका आंसर। बड़ा गुणनखंड को महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, छोटे गुणनखंड को लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। इसके लिए देखते हैं, चलिए सेकेंड नंबर के क्वेश्चन के लिए। सेकेंड नंबर के क्वेश्चन के लिए देखते हैं 9m² का देखते हैं। तो इसके लिए आएगा 1 आएगा, 3 आएगा और 9 आएगा, m आएगा, m² आएगा, 3m
और 3m स्क्वायर। आगे इसके लिए देखते हैं 3t के लिए देखते हैं 1 आएगा, 3 आएगा, t आएगा। ठीक है, तो 3 महत्तम के बेस में देखेंगे तो दोनों के बेस में 3 भी आ जाएगा, 9m स्क्वायर के बेस में आ जाएगा, जो दोनों में हो। 3 है, इसमें भी 3 है। ठीक है, 3m स्क्वायर, तो 5s है, 5p है और s भी है। 5s के बेस में तो 5s के साथ अटैचमेंट रहेगा, तो इस बेस में इसका कितना आ जाएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए, जैसा कि हम लोग देख रहे थे इसमें का, तो इसमें का कितना हो जाएगा, जो दोनों में है ये 3 हो जाएगा, मासा इसका 3 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं 6a स्क्वायर 8ab का देखते हैं। इसके लिए सॉल्व करते हैं भाई। तो यहाँ पर देखते हैं 6 का देखते हैं, a स्क्वायर का देखते हैं, 8 का देखते हैं और ab का देखते हैं। ठीक है, इसका देखते हैं, तो 6 का कितना हो जाएगा, 1 2 3 हो जाता है। a का कितना हो जाएगा, 1a और a स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार 8 का कितना हो जाएगा, 1 2 4 और 8 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा a हो जाएगा, b हो जाएगा और ab हो जाएगा। जो दोनों में क्या है उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर में 2a भी आएगा, इसके में 2a भी आएगा, इसके में भी 2a आएगा। ठीक है, 2a के बेस पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मासा हो जाएगा आपका 2a, ये रहेगा आपका आंसर। आगे देखते हैं चौथा नंबर के लिए 7m क्यूब के लिए देखते हैं 1 आएगा, 7 आएगा, m आएगा, m स्क्वायर आएगा, m क्यूब आएगा, 7m क्यूब आएगा। 6m के लिए देखते हैं, 6m के लिए 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 6 आएगा, m आएगा और 6m आएगा। कौन है इस दोनों में, m है, इसका मासा हो जाएगा m, ये रहेगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न व्यंजकों का मासा ज्ञात कीजिए, तो इसका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। चलिए, तो इसके लिए महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं, सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया है 6m स्क्वायर l, तो इसका हो जाएगा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, उसके पश्चात m आएगा, l आएगा। ठीक है, उसके पश्चात 2m आएगा, 3m आएगा, 2l आएगा, 2l आएगा, 3l आएगा, 3m स्क्वायर आएगा, 2m स्क्वायर आएगा और 6m स्क्वायर l के बेस पे आएगा। आगे देखते हैं 12 के लिए, 12ml क्यूब के लिए देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी आ जाएगा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, m आएगा, l आएगा, l क्यूब आएगा। अब यहाँ पर ट्रिक 6m स्क्वायर और यहाँ पर l के लिए देखते हैं। 6 के लिए 1 2 3 6, m स्क्वायर के लिए 1m m स्क्वायर, l के लिए 1l, ये इसके लिए है। अब इसके लिए देखते हैं 12m और l। 12 के लिए 1 2 3 4 और 6, m के लिए देखते हैं 1 और m, l के लिए 1 और l। इसका बड़ा कौन है, देखिए इसका बड़ा है 6, इसका भी 6 है। इसमें दोनों में क्या है, m है, इसके में भी m है, इसके में l है, इसके में भी l, जो दोनों में है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 6ml, इसका मास आ जाएगा 6ml, ये रहेगा आपका आंसर। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन का देखते हैं हम लोग, जो 24a स्क्वायर BC 20b स्क्वायर का देखते हैं। तो चलिए इसका देखते हैं। तो 24a स्क्वायर b और c का, 24 का 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, 12 आता है, 24 आता है। a के में a आता है, a स्क्वायर आता है, b के में b आएगा और c आएगा। उसी प्रकार 20 के में 1 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 10 आता है, 20 आता है, और b के में कौन आता है, b आता है, और c के में c और c स्क्वायर। इसके में सबसे बड़ा कौन है, हाँ 10 है, इसके में 5 है, 5 आया है नहीं है, 4 है, इसके में भी 4 है, इसके में b है, इसके में भी b है, इसके में c है, इसके में भी c है। तो कितना हो जाएगा, 4b और c। a इसके में नहीं है, इसके में भी a नहीं है, इसलिए हो जाएगा 4bc, इसका आंसर ये रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। x y क्यूब जेड 10x स्क्वायर y। तो चलिए इस चीज़ के लिए सॉल्व करते हैं भाई। इस चीज़ के लिए हमारे पास x है, तो 1 और x हो जाएगा। y क्यूब के लिए देखेंगे तो 1 आएगा, फिर y आएगा, फिर y स्क्वायर आएगा, फिर y क्यूब आएगा, और z के लिए देखेंगे तो 1 आएगा और z आएगा। आगे देखते हैं 10 के लिए देखेंगे तो 1 आता है, 2 आता है, 5 आता है, 10 आता है। x स्क्वायर के लिए देखते हैं तो 1 आता है, x आता है
और y के लिए देखते हैं तो 1 आता है और y आता है। संख्या में देखते हैं तो संख्या में इसका 1 ही है, इसके पास 1 के बेस पे है तो 1। x में इसके पश्चात इसके पास x है, इसके पास भी x है, x इसके रहेगा, इसके पास y है, इसके पास भी y है, z इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है। तो आंसर कितना आ जाएगा 1xy, 1x और इसके पास भी है y। ये आएगा आपका मासा, महत्तम समापवर्तक जो दोनों में रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ अग्रसर होते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है 14xy के लिए, तो इसके लिए भी सॉल्व करते हैं भाई। 14x³ और y के लिए देखते हैं। 14 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, 14 के टेबल में आता है। इसमें 1 आएगा, x आएगा, x² आएगा, x³ आएगा, इसमें 1 आएगा, y आएगा। उसी के प्रकार 21 के में देखते हैं तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा, 21 आएगा। इसमें 7 है, इसमें भी 7 है, इसलिए मास का कितना हो जाएगा 7। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास 22p² q² r, तो इस 5वां नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं भाई। 5वां नंबर में क्या दिया है हमारे पास, दिया है 22p² q² r और यहाँ पर दिया है 33p q² r²। 33 अब किस किस के टेबल में आता है भाई, 1 11 और 33 के में आता है, p 1 और p के में आता है, q 1 q और q² के में आता है, r 1 r और r² के में आता है, r 1 और r के में आता है, 1 q और q² के में आता है, 1 p और p² के में आता है। ये 1 और 11 और 22 दोनों में क्या है 11 है, इसमें भी 11 है, इसमें भी p है, इसमें भी p है, इसमें q² है तो यहाँ पर ये हो जाएगा q², यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी q² है, यहाँ पर r है और यहाँ पर भी r है। तो इसका मास कितना आ जाएगा जो दोनों में है, मास कितना हो जाएगा 11p q² r। ये रहेगा आपका आंसर जो दोनों में रहे। चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया गया है, हमारे पास दिया है 3xy, तो 3xy 3 1 के में आता है, 3 के में आता है, ये 1 के में, x के में, 1 के में, y के में, 23x² z, ये 1 के में आता है, 23 के में आता है, x² 1 x और x² के में आता है और ये 1 और z तो इसके पास नहीं है, 1 है, इसके पास भी 1 है, x है, इसके पास भी x है, तो इसका मास आ जाएगा आप लोगों का महत्तम समापवर्तक x। ये रहेगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अग्रसर होते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 6p⁻r 23xyz। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो चलिए दिया है हमारे पास 6p⁻r और 23xy और z, इसके में z के में आएगा, ये y के में आता है, ये x के में आता है, ये 23 के में आता है और 1 के में आता है, ये भी r के में आता है, q के में आता है, p के में आता है, 6 1 और 6 के में आता है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, बाकी कोई इक्वल नहीं है, तो इसका मास महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 1। ये इसका आंसर रहेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 7 के बेस का आंसर। चलिए अब हम लोग चलते हैं सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ, कदम रखते हैं एक्सरसाइज 8.2 की तरफ। चलिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 1 + 5x से निकला है तो यहाँ पर आपका x² आ जाएगा, x² को मल्टीप्लाई हो जाएगा x² का 1 के साथ, तो x² + 5x³ देखिए इतना आया। इसमें से 2 निकल गया है, 2 से भाग दे दो तो 2 5 6 10, कितना बच गया a² माइनस बच जाएगा 6b²। यहाँ से निकालते हैं 9a भी निकला है, 9a भी निकला है यहाँ से, तो कितना बचेगा 9a भी आपका यहाँ से निकल गया है, तो यहाँ पर कितना बचेगा देख लेते हैं भाई। 3b है मतलब 9 3 = 27 a और b²। ठीक है, उसके बाद कितना है 18 abc है, तो 19 abc निकल गया है, तो यहाँ पर 2 आएगा, 9 2 = 18 और a भी है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका c। अगला इसमें z निकल गया, तो z निकलेगा तो यहाँ बचेगा 16x और यहाँ पर बचेगा 9z। ठीक है, यहाँ पर आप अगर 2ac निकला है 2ac, तो यहाँ पर बचेगा 6 2 = 12 और a निकल गया है और c निकल गया है, तो b² बचेगा। आगे देखते हैं प्लस, यहाँ से निकला है 2ac, तो 2 4 = 8, a निकल गया और b बचेगा और c बचेगा। यहाँ से 10 है तो 2 निकल गया तो 5 बचेगा, a से निकल गया है
ये रहेगा आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ अग्रसर होते हैं। गुणनखंडन कीजिए, इसका गुणनखंडन करना है भाई हम लोगों को। 4x + 6x क्या, तो चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया है 4ax + 6a² दोनों में से क्या कॉमा है, दोनों में से 2a कॉमा है। 2a कॉमा है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2x बचेगा, 2 2 जा 4x प्लस 2 3 जा बचेगा, 2 3 जा, और यहाँ पर बचेगा 2 3 जा 6 और a² है तो यहाँ पर आ जाएगा ay। ये गुणनखंड के बेस में हो जाएगा 2ax + 6a² के बेस से बचेगा। दोनों से आप लोगों को गुणनखंडन कीजिए तो गुणनखंडन में ये कामा के बेस में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4ax, तो दोनों में से आपका 2a कॉमा हो गया तो 2x बचा प्लस 3a बचा, 2 3 जा 6 a² y के बेस से ये बचेगा। दोनों में से ये चीज़ आप लोगों का कॉमा है 2x + 3y और यहाँ से 2a। क्लियर। अगर इस चीज़ को आप लोग देखोगे तो 2x के बेस से भी इसको कर सकते हो। ठीक है, इस चीज़ को 2ax प्लस 6a² y के बेस पे भी इस चीज़ को आप लोग कर सकते हो। यहाँ से इस चीज़ को करोगे तो उसी प्रकार यहाँ पर सॉल्व करोगे, गुणनखंडन कीजिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, a⁴ के रूप में है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, a⁵ y है प्लस ab³ है। अगर यहाँ से निकालना चाहोगे तो आपके पास यहाँ से a निकलेगा तो यहाँ क्या बचेगा, a⁴ y प्लस b³ ये बचेगा। क्लियर। चलिए इसी के बेस पे हम लोग गुणनखंडन के रूप में आगे देखते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट था a और b हो गया। आगे देखते हैं हम लोग सी और इसके तरफ देखते हैं। तो सी नंबर क्वेश्चन के लिए हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो दिया है हमारे पास pq² r - 2q² तो यहाँ से दोनों में क्या चीज़ कॉमा है, देखिए q² कॉमा है तो यहाँ पर बचेगा pr - 2t। ये रहेगा आपका आंसर। जो दोनों में कॉमा रहेगा वो आंसर होता है। डी नंबर के लिए सॉल्व करते हैं भाई। डी नंबर के लिए सॉल्व करते हैं तो हमारे पास दिया गया है, क्या दिया गया है इस चीज़ को देखते हैं भाई। दिया है -5lm² -10l² m और n, दोनों में क्या चीज़ कॉमा है, देखिए -5m को कॉमा ले लेते हैं, दोनों में l है और दोनों में m है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5lm बचेगा तो यहाँ पर आपको माइनस आ गया है तो यहाँ पर m बचेगा, m - 2ln बचेगा। ये रहेगा आपका आंसर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर डी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ई नंबर को। क्वेश्चन नंबर ई नंबर में क्या दिया गया है, इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ई में हमारे पास दिया गया है 5m² - 5n², दोनों में क्या चीज़ कॉमा है, तो 5 कॉमा है, ये हो जाएगा m² - n²। तो ये होता है 5m + n होता है और m - n होता है। ये रहेगा आपका आंसर। चलिए ये था ई नंबर का क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, समूहीकरण विधि से गुणनफल ज्ञात कीजिए। समूहीकरण विधि से गुणनफल ज्ञात करना है हम लोगों को। समूहीकरण विधि से हमको क्या ज्ञात करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। दिया है हमारे पास दिया है 2x² प्लस 6x² प्लस 4x प्लस 12y। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x² प्लस 4x प्लस हो जाएगा 12y। ठीक है, तो यहाँ से 4 को निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 2x² बचेगा प्लस x बचेगा प्लस 3y बचेगा। ठीक है, ये इतना बचेगा। अगर यहाँ से फिर x को निकालना चाहोगे तो आप लोग इस तरीके से इस चीज़ को आप लोग कर सकते हैं। आगे हम इस क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 समूहीकरण विधि से इस चीज़ को सॉल्व करना है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया गया है 2x² प्लस 6x² प्लस 4x प्लस 12y ये दिया गया है। तो समूहीकरण विधि से समूह बनाना है इसका। चलिए इन दोनों में कॉमा की बात करें तो हम लोग 2x² को कॉमा ले लेते हैं भाई। 2x को कॉमा ले लेते हैं, यहाँ से हम लोग करते हैं तो इसको हम लोग 2x² कर लेते हैं। ठीक है, 2x को कॉमा ले लेते हैं तो ये हो जाएगा xy प्लस 3axy हो जाएगा। ठीक है, तो 2x² के बेस में इस चीज़ को हम लोग कॉमा ले लेते हैं। तो 2x² को मैं कॉमा लेता हूँ तो यहाँ पर y बचता है और यहाँ पर क्या बचता है 3y बचता है।
ठीक है। अगर इस चीज़ को आप इस तरीके से भी कॉमा ले सकते हैं, 2x² y प्लस 4x प्लस 6x² y प्लस 12y। यहाँ से 2x को कॉमा ले लो, 2x को कॉमा ले लो तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2x को कॉमा लोगे तो यहाँ पर बचेगा, 2x को कॉमा ले लो तो यहाँ पर xy बचेगा प्लस यहाँ पर 2 बचेगा, प्लस यहाँ से कॉमा ले लो 6x को तो यहाँ पर बचेगा आपका xy प्लस बचेगा 2। ये रहेगा आपका आंसर, ठीक है। 2x और 6x के बेस पे तो xy प्लस xy इस ये रहेगा आप लोगों का आंसर के बेस पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को लिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया है 5m² n माइनस 10m n² प्लस 12m - 24n। यहाँ पर देखते हैं अब इस चीज़ में कौन कौन सी चीज़ कॉमा है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा 5m² n, इसमें हम लोग देखते हैं 12m। यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर 10m n² हो जाएगा प्लस 12m - 24n। तो यहाँ से हम लोग 5m को कॉमा ले लेते हैं, 5mn को कॉमा लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, m बचेगा -2 बचेगा और n बचेगा। यहाँ से मैं 12 को कॉमा लेता हूँ तो m बचेगा माइनस क्या बचेगा, 12 2 n 2n बचेगा, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आएगा, 5mn प्लस 12 और यहाँ पर बचेगा m - 2n। ये रहेगा आपका आंसर। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सी की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सी क्या बोल रहा है, इस चीज़ के लिए सॉल्व करते हैं। सी नंबर आपके लिए क्या बोल रहा है, इस चीज़ को देखते हैं। चलिए तो यहाँ पर दिया है 6x³ प्लस 8x² प्लस 9xy प्लस 12y। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ से हम लोग 2 को निकालते हैं, 2x निकालते हैं, 2x² निकालते हैं तो यहाँ से बचेगा 3 बचेगा प्लस यहाँ पर बचेगा 2 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2x² को निकालते हैं तो 3x बचेगा और 2 4 जा 8 बचेगा, प्लस यहाँ से हम लोग निकालते हैं 3 को निकालते हैं, 3y को निकालते हैं तो यहाँ पर बचेगा 3x, 3 3 जा 9xy प्लस हो जाएगा 3 4 इतना बचेगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2x² प्लस 3y और यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस 4। ये रहेगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये सी नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी नंबर। डी नंबर के लिए हम लोग देखते हैं भाई, समूहीकरण विधि देख रहे हैं भाई, तो समूहीकरण विधि के अंतर्गत क्या आता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं भाई। दिया है यहाँ पर 15x⁴ प्लस 10x² y² प्लस 12x² y प्लस 8y³ यहाँ पर दिया गया है। चलिए अब यहाँ पर इस चीज़ को निकालते हैं, यहाँ पर निकालते हैं 5 को भाई, यहाँ पर 5x² को निकाल लेते हैं तो कितना बचेगा, x² बचेगा, यहाँ x² और 2y² बचेगा, प्लस यहाँ से हम लोग निकाल देते हैं कितना 2y², 4 को निकाल देते हैं, 4 को निकालते हैं तो कितना बचेगा, 4 के बेस पे निकालते हैं तो चलिए 4 के बेस पे निकालेंगे तो और 4 2 जा 2y² बचेगा और 4 3 जा बचेगा, y को निकालते हैं तो 3x² बचेगा, तो 5 3 जा हो गया नहीं, अरे 3x² हो जाएगा। यहाँ से निकालते हैं 4y को निकालते हैं तो यहाँ पर बचेगा 4 3 12x² प्लस 4 दूनी 8 2y²। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 5x² प्लस 4y और यहाँ पर आ जाएगा 3x² प्लस 2y²। ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर। चलिए डी नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ई नंबर की तरफ। ई नंबर तो एकदम शॉर्ट एंड स्वीट है भाई, एकदम नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि दिया है x प्लस 3 प्लस 8 दिया है, x प्लस 3। आंसर तो यहीं से है, दोनों का एक को लिख दो भाई, x प्लस 8 आएगा और कितना आ जाएगा, x प्लस 3 आ जाएगा। ये रहेगा आपका आंसर। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर ई के बेस का आंसर। क्लियर। आगे देखते हैं
आगे देखते हैं एफ नंबर का क्वेश्चन क्या होगा। एफ नंबर का भी सेम टू सेम दिख रहा है भाई, आंसर एक लाइन में है भाई, क्या दिक्कत है भाई, सबसे सरल एवं सस्ता चैप्टर है ये, ठीक है। चलिए दिया है हमारे पास 3x -4 -5, यहाँ पर दिया गया है x -4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x -4 और यहाँ पर हो जाएगा x -4। ये रहेगा आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 1 के बेस का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जी नंबर के लिए भी एकदम शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चन है, देख कर ही पता चल जा रहा है। आप बताइए भाई, आप लोग आंसर बता सकते हैं क्या? जी बिल्कुल बता सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों के पास कितना आ जाएगा 2m 1 -m पहले से दिया गया है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आप लोग भली भांति जानते हैं 2m + 3। बाहर वाले को बाहर के साथ लिखो, अंदर वाले को अंदर वाले के साथ लिखो, ठीक है। तो यह हो जाएगा आप लोगों का जी नंबर का आंसर। क्लियर। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न को हल कीजिए। दोनों को हल करेंगे तो फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई देखो, x मल्टीप्लाई 1 के साथ देन x मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा तो हो जाएगा 3xy²। इसका मल्टीप्लाई 7 3 हो जाएगा 51 -51 x⁻³ हो जाएगा और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। 17 निया कितना होता है 17 निया आप लोगों को कितना होता है तो 153 x² हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2 3 जा 3 दूनी 6 a का क्यूब हो जाएगा -3 2 चौक 8 a⁴ हो जाएगा। आगे इसका 9m² हो जाएगा -9n हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा 9t³ हो जाएगा और -9 7 63 t⁵ हो जाएगा। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इतने में आप लोगों के चैप्टर कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा, ओके बाय, हैव ए नाइस डे।